ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब वो सवाल जो सबकी जुबान पर है, देश पूछ रहा है कि क्या ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है या आने वाली है। और अगर आप उनमें से हैं जो इस डर को या तो हल्के में ले रहे हैं या फिर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर बहुत ध्यान से हमारी आज की रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि कोरोना को लेकर हम में से हर एक व्यक्ति की गलती हमें उसी पीड़ा, उसी दर्द की ओर धकेलेगी जो हम दूसरी लहर में झेल चुके हैं, और यकीनन जिस मंजर का सामना देश कतई दोबारा नहीं करना चाहेगा। ध्यान से देखिए। ओमिक्रॉन डेल्टा की जुगलबंदी, हिंदुस्तान में खतरे की घंटी। डेल्टा का डेडली साउंड, क्या फिर लौटेगा लॉकडाउन? हिंदुस्तान में कोरोना वेरिएंट के डबल स्ट्राइक हुई है। ओमिक्रॉन ने टेंशन हाई कर रखी है, लेकिन इस नए खतरे के बीच वही डेल्टा फिर मौत का कारण बन सकता है, जिसने दूसरी लहर में कहर बरपा दिया था। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच नाइट कर्फ्यू लौट चुका है, पाबंदियों का सख्त दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ओमिक्रॉन से भी बड़ा खतरा डेल्टा बनता दिख रहा है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, देश के इन 4 राज्यों में कोरोना के नए मरीज बेहद तेजी से बढ़े हैं। नए मरीजों की संख्या सिर्फ 10 दिन में 3 गुना बढ़ गई है। इससे भी बड़ी टेंशन ये है कि इस बार जिस रफ्तार से नए मरीज बढ़े हैं, वैसी रफ्तार पहली और दूसरी लहर में भी नहीं थी। यकीन नहीं होता तो ये ग्राफ देखिए। 17 दिसंबर को जहां सिर्फ 85 केस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये केस 26 दिसंबर तक 290 तक पहुंच गए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने लगी है। हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब जरा गुजरात का हाल देखिए। यहाँ भी डेल्टा वेरिएंट के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आंकड़े फिर डराने लगे हैं। गुजरात, 17 दिसंबर को पूरे गुजरात में सिर्फ 60 केस थे, लेकिन अब हर रोज 177 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली और गुजरात के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। यहाँ भी डेल्टा डराने लगा है। हरियाणा, 17 दिसंबर को हरियाणा में 27 केस आए थे, लेकिन 26 दिसंबर को यहाँ 92 केस रिपोर्ट किए गए। महाराष्ट्र, 17 दिसंबर को महाराष्ट्र में रोजाना औसत 877 केस आ रहे थे, लेकिन 26 दिसंबर को ये बढ़कर 1648 केस हो गए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चारों स्टेट में 10 दिन पहले तक नए मरीजों की संख्या सबसे निचले स्तर पर थी, लेकिन अब जून जुलाई जैसी तस्वीर है। ओमिक्रॉन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डेल्टा ने भी अभी तक लड़ाई छोड़ी नहीं है। दोनों के ही नंबर ऑफ केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, स्पेशली जैसा हम देख रहे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में काफी केसेस बढ़ रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल हल्के में ना लें। बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेजी लाने के लिए 2 और वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की 2 वैक्सीन, कोवैक्स और कोर्बीवैक्स के साथ साथ एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोर्बीवैक्स कोरोना के खिलाफ तीसरी स्वदेशी वैक्सीन है। इसे हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्स को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोवैक्स को अमेरिकी कंपनी नोवैक्स ने बनाया है, जिसका मैन्युफैक्चर सीरम कर रहा है। कोरोना की दवा मोलनुपिरावीर को देश की ही 13 कंपनियां बनाएंगी, जिसका इस्तेमाल कोरोना के वयस्क मरीजों पर किया जाएगा। इसे अभी उन्हीं मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें ज्यादा खतरा होगा। 3 नए यंत्र हमें दिए हैं आज कोरोना से लड़ने के लिए, जिसमें सबसे पहला तो एक दवाई है मोलनुपिरावीर नाम से, जो मर्क नाम की कंपनी ने बनाई, और ये दवाई 30% तक कारगर है सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करने में। और 200 मिलीग्राम की गोली आती है, सुबह शाम खानी होती है, और भारत में 3 कंपनीज बनाएंगी
और आप घर पर ही ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसे रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज आई थी उनके लिए। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र के मलाड के कोविड सेंटर में तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से बचाने के लिए लोगों को प्रशासन हर तरह की तैयारियां जो है वो कर रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के मलाड इलाके के एक जंबो कोविड सेंटर में। इस कोविड सेंटर की खास बात यह है कि मुंबई के तमाम जंबो कोविड सेंटर से ये कोविड सेंटर जो है काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो जो है ये किसी अस्पताल से कम नहीं है। इस कोविड सेंटर में 2200 बेड्स का इंतजाम है। हर बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। 190 बेड्स अलग से बच्चों के लिए रखे गए हैं, जिसमें 40 पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट है। कोविड केंद्र में कुल 190 आईसीयू बेड हैं, जो पूरी तरह से अत्याधुनिक मेडिकल सुविधा से लैस हैं। देखिए, अगर आप ये सेंटर देखेंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होना चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। केवल ऑपरेशन थिएटर अगर हटा दिया जाए तो जो भी किसी हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए वो सब इस सेंटर में। जैसे कि यहाँ पे सारे कोविड से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, हमारा इन हाउस पैथोलॉजी लैब है, RT-PCR का लैब है, हमारे पास CT स्कैन का फैसिलिटी है, 20 डायलिसिस मशीन है, फिर सोनोग्राफी मशीन है, हार्ट का 2D इको करने के लिए मशीन है। जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। केस जिस तरह से बढ़े हैं उससे खतरा भी बढ़ा है। कोरोना एक बार फिर शिकंजा कसने लगा है। जरूरत सिर्फ सावधानी बरतने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।